हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस यू नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली प्रगति या स्वरूप होता क्या है। हम किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे अगर अपन जो प्राथमिक अपेक्षा करते हैं, उससे हम जो एक्सेप्टेशन रखते हैं कि ये सब्जेक्ट के द्वारा हमें ये जानकारी मिलेगी, यह उसका जो है वह नेचर कहलाता है। लेकिन ये प्राथमिक अपेक्षा पहचानना जो है वह सरल नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेष क्षेत्र का भी जो है वह बहुत सारे विद्वानों ने जो है वह अध्ययन किया है और इसके कुछ प्रमुख जो है वह एम निर्धारित किए हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मीनिंग यही होता है कि राष्ट्रों के बीच में जो राजनीति होती है या जो राजनीतिक संबंध होते हैं, हर कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए वह शक्ति का जो है वह प्रयोग करता है, शक्ति का यूज़ करता है और अपने उद्देश्य को जो है वह पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य जो है वह चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका रियल एम यही होता है शक्ति के द्वारा ही वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है, दूसरे देशों के साथ जो है वह संबंध को मेंटेन कर पाता है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्य तक ही सीमित थी, लेकिन नवीन परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब भी बदलाव के दौर से जो है वह गुजर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ इंक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल कंपनियाँ, मल्टीनेशनल जो है वह कंपनियों को भी इंक्लूड जो है वह किया गया है। लेकिन फिर भी जो है वह अभी तक उसको एक परमानेंट जो है वह रूप प्रदान नहीं हुआ है। उसके विशेष क्षेत्र में आज भी नए नए प्रयोग जो है वह होते जा रहे हैं और नई नई चीज़ों को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति है वो बहुत ही जटिल है और इसके अध्ययन के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है विभिन्न स्तरों पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रगति के बारे में भी बहुत मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक इसको जो है वह साइंस मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक जो है वह इसको साइंस नहीं मानते हैं। नॉर्थरॉप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं, जबकि जो है वह केनेथन और हाफमैन इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जबकि राइट्स का मानना है कि वह भविष्य में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान बनने की क्षमता जो है वह रखती है। परंतु ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है वह संगठन है, समुदाय है, संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट जो है वो क्या है, राज्य ही है। मतलब इसमें राज्य का अध्ययन तो किया जाता ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु बहुत सारी नई नई अप्रोचेस की उत्पत्ति हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आ रहा है, उसमें जो है वह उसके अध्ययन के लिए नए नए जो है वह अप्रोचेस की आवश्यकता जो है वह होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जहाँ पर यथार्थवाद आया है, रियलिज्म आया है, प्ले सिद्धांत आया है, निर्णय परक सिद्धांत आदि की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार जो है वह शीत युद्ध के युग में नवीन विश्व व्यवस्था आदि की उत्पत्ति हुई है, आधुनिकरण की उत्पत्ति हुई है। अभी विश्व में भी ग्लोबलाइजेशन और वह इससे जुड़े हुए जो है वह नए मुद्दों पर है ना कार्य जो है वह किया जा रहा है और इन सब को जो है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। अतः हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो नेचर है वो परिवर्तनशील है। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश, कारकों और घटनाक्रम में परिवर्तन आएगा, इसके अध्ययन करने के तरीके और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यह परिवर्तन स्थायी न होकर निरंतर होता है। इसके साथ साथ जो है वह विभिन्न कारक है, स्तर है, आयाम आदि के कारण यह बहुत जटिल है। इसके सुचारू अध्ययन के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अब हम लेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रगति से हमें ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। जहां उसका विषय क्षेत्र राज्य था, अब हर चीज़ को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन उसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है वह राज्य ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा मेन एलिमेंट है पावर का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन जो है वह करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्य जो है एलिमेंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन करना। वर्तमान में जो है वह बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन हैं, जैसे विश्व बैंक है, मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, नाटो है, दक्षेस है, आसियान है, रेड क्रॉस है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनेस्को है आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मुख्य हिस्सा जो है वह बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत युद्ध और शांति की गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है वह हर राज्य के अपने राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है वह राजनीति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी समावेश किया गया है। गैर अंतर्राष्ट्रीय जो है वह सरकारी संगठनों का भी अध्ययन जो है वह इसके अंतर्गत। अतः अंतर्राष्ट्रीय जो है वह राजनीति के अंतर्गत और कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आ रहे हैं जो मानवता का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है वह पर्यावरण है, नारीवाद है, मानव अधिकार है, ओजोन परत का जो है वह क्षीण होना, मादक पदार्थों की तस्करी है, शरणार्थी व विस्थापितों की समस्याओं का भी अध्ययन जो है वह किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वह एनजीओ की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जा रही है, उनका भी अध्ययन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विभिन्न राज्यों के जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल परंपरागत विषय क्षेत्र का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें जो है वह नए विषयों को भी इंक्लूड किया गया है।